हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्पलेट लिटरल्स। सो टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है? यहाँ पे हम जनरली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं और यहाँ पे हम बैकटिक का यूज़ करते हैं। ओके, तो मे भी हमारे पास मान लो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है और कोई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। उसको अगर हम लोग को प्रिंट कराना होता है तो हम कैसे प्रिंट कराते हैं? डॉलर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज में जो भी वेरिएबल होता है हम उसको लिखते हैं, और ये इसको हम लोग रैप करते हैं बैकटिक से। So, ये जो टैब के ऊपर वाला सिंबल होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल सेशन। लेट मी डिस्कस अबाउट इसको कैसे यूज करते हैं बैकटिक इन जनरल सिनेरियोस। ओके, तो वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड में हैं, तो हम पहले बेसिक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ डायनेमिक एग्जांपल लेके उसको टेम्पलेट ट्रेटर्स का हम कैसे यूज़ करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारा है, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो मैं फर्स्ट नेम ले ले रहा हूँ। मे बी यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं राहुल। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग ले ले रहे हैं एज में भी। ओके, यहाँ पे तेज हमारा हो गया मे बी, ये तो इंटीजर ही रहेगा, ये हो गया मे बी 10 20। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, हमको अगर टेम्पलेट लिटरल का हम लोग ये दोनों वेरिएबल हमको मान लो कि फॉर्मेट करना है, प्रिंट कराना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल में भी इंफॉर्मेशन समथिंग करके कुछ मैं ले लेता हूँ इसको, और इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली। मैंने बोला बैक टिक, सो टैब के ऊपर जो होता है हमको एक सिंबल होता है, उसको हम लोग को बैक टिक उसको बोलते हैं, डायरेक्टली हम लोग को उसको यूज़ करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मे बी माई नेम इज, अगर मान लो इसको हम लोग को नेम प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या प्लस माइनस ये करके नहीं प्रिंट करा पाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को डॉलर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम लोग को करली ब्रेसेस, और इसके बाद ऐसे, तो कोई भी अगर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, ये हो गया मतलब एक वेरिएबल ही है, राइट? जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, इसको प्रिंट करना हो तो हमको हमेशा डॉलर करली ब्रेसेस ओपनिंग, उसके अंदर कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसके बाद एंड आई एम मैं लिख सकता हूँ कि एम एट द रेट डॉलर, फिर से मैं कितने एज का हूँ मैं वो प्रिंट करा दे रहा हूँ, तेज वेरिएबल यहाँ पे ईयर्स ओल्ड में भी। ओके, तो ये बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया है पहले, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे भी चीज़ें देखेंगे। तो ये क्या हो गया, माई नेम इज, अगर कोई भी वेरिएबल मतलब नेम की वैल्यू हमको प्रिंट करना है तो हमेशा इसमें कैसे, इसको बोलते हैं टेम्पलेट एड्रेस बेसिकली। और एक इसके अंदर होता है बैकटिक के अंदर, डबल कोट्स हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं, मतलब जैसे हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में लिखते हैं, राइट? बट अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट एक एक्सप्रेशन हमको प्रिंट कराना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, बैकटिक का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसको कैसे लिखते हैं, डॉलर कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजर, और जो भी हमको एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना होता है उसको हम लोग लिखते हैं। ओके, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊँ तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएगी और हम लोग इसको फिच कर पाएंगे सही से। ये वाला कंसोल डॉट लॉग इन्फॉर्मेशन, राइट? हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, और फिर हम अगर इसका आउटपुट चेक करें यहाँ पे, तो लेट मी क्लोज दिस वन। तो हमारे पास क्या हो गया अभी, लाइक नेम एंड एज दोनों प्रिंट होके आ रही, राइट? ये चीज़, तो ये मतलब ये होता है, यही हम लोग टेम्पलेट रेटर्स का यूज़ करते हैं, और हम लोग इसको पहले डिलीट कर देंगे, ये वाला एरर आ रहा था। एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई हम लोग कर देंगे, तो अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए एग्जैक्टली exactly। तो अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है, जो हम लोग टेम्पलेट रेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, उसका डेटा हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। ओके, द सेकेंड वन वी हैव, लाइक अगर मैं और एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो सेकेंड अगर एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लो कि कोई एक्सप्रेशन हमको प्रिंट करना हो, जैसे मैंने बोला अगर मैं इसको हटा देता हूँ मैं भी, और यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ कि अ, मैं खाली प्रिंट करा रहा हूँ, तो कॉन्स्ट अगर मैं लिखता हूँ फिर से इन्फो लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बैकटिक का यूज़ करके मैं भी सम ऑफ टू नंबर इज, तो अगर हम लोग को लिखना होता है तो क्या 2 + 3 कोई भी एक्सप्रेशन भी मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तब भी ये क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करके यहाँ पे मैं इन्फो प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाए, क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, मैंने बोला एक्सप्रेशन और वेरिएबल कुछ भी हो, राइट? और यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से और फिर इसको हटाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर इज 5, हमारे पास ये आ रहा है, right? इसी तरह हम लोग कोई भी मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हमको परफॉर्म करना होता है तो कुछ भी हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। मे भी अगर मैं भी एक और एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, इसको मैं रिमूव करूंगा फर्स्ट। मान लो यहाँ पे हम लोग प्राइस और क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कॉस्ट, में भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे प्राइस हमारा आ गया यहाँ पे, मे भी हम ले लें 2000 ज़्यादा, उसके बाद
कॉन्स्ट क्वांटिटी में भी यहाँ पे मैं भी 4 ले रहा हूँ, तो अगर फिर कॉन्स्ट लिखे टोटल वैल्यू और कुछ भी ऐसे, मतलब मैं ले लेता हूँ टोटल, मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ यहाँ पे और कुछ नहीं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैक टिक का मैंने बोला हमेशा ऐसे ही यूज़ करना है, टोटल अमाउंट इस। ओके, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइस इंटू इंटू क्वांटिटी, राइट। अगर इसको हम लोग कर देंगे तो हमको अगर इसको प्रिंट कराना हो तो कैसे, कंसोल लॉग में इसको प्रिंट करा सकते हैं, तो कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग, और ये टोटल की वैल्यू। तो इसमें भी मतलब मैंने जैसे 2+3 किया, उसका ये थोड़ा फिर से मैंने एक और एक्सप्रेशन लेके उसको भी किया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज समथिंग, जो एक्सप्रेशन रहेगा हमारा जावास्क्रिप्ट का, वो उसको हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये एक अनदर एग्जांपल हो गया एवरीवन। अगर हम लोग फिर उसके मतलब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड लेना है तो वो भी हम कर सकते हैं, मतलब हमारे पास जो डेटा है राइट, उससे भी रिलेटेड कुछ करना हो तो हम उससे रिलेटेड भी हम कर सकते हैं। कि मेरा मतलब है यहाँ पे अगर हमारा यूज़र नेम है राइट, यहाँ पे अगर यूज़र नेम है तो मे बी यूज़र नेम से हम लोग को फिश करना है कि नेम में भी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल और मे बी पिन कोड और एनीथिंग, मतलब यहाँ पे कुछ भी मतलब सिटी कुछ भी प्रिंट करना है तो उसको भी हम लोग टेम्पलेट का यूज़ करके उसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ओके। और इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, कोई भी क्लास, डायनेमिक क्लास हम लोग लिख रहे हैं या कोई जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो लिख रहे हैं तो रिएक्ट में, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये भी बेसिकली वेरी कॉमन होता है यूज़ करने के लिए, तो ये इसको हम लोग कंटिन्यूअस कई जगह यूज़ करते रहेंगे, ओके। इसलिए मैं बेसिक चीज़ें इतने भी हमारी रिएक्ट जेएस स्टार्ट करने से पहले ये सब कवर कर रहा हूँ, ताकि वहाँ पे अगर हम कोई भी लॉजिक या कोई भी एक्सप्रेशन या जो भी ये सब कॉन्सेप्ट है वहाँ पे डिस्कस करें तो कोई चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। तो मे बी अगर मैं नेम और मे बी सिटी में प्रिंट करा रहा हूँ तो कॉन्स्ट मे बी नेम मैं ले रहा हूँ, तो नेम किस में है, नेम किस में, डेटा डॉट यूज़र डॉट नेम, राइट। इस तरह हम लोग नेम फेच कर सकते हैं। और मे बी जब हमको सिटी करना हो तो कॉन्स्ट सिटी हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे सिटी कैसे प्रिंट करेंगे, किसमें, पहले तो डेटा के अंदर, फिर यूज़र के अंदर, देन एड्रेस के अंदर, एंड उसके बाद सिटी है, राइट। ये वाला अगर हम देखेंगे तो इसी तरह प्रिंट कराते हैं। तो अगर हम लोग उस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मतलब टेम डिस्ट्रक्शन का यूज़ करके जैसे हमने बताया उसको भी यूज़ करके बता सकते हो, लेकिन दोनों मतलब डिस्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग जो हम लोग यूज़ किए उसको भी करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू फेच कर सकते हैं, ओके। तो यूजर के अंदर बेसिकली दोनों है, तो क्या कर सकते हो, पहले डेटा से यूज़र ले लो, यूज़र से लेके वो ले लो। तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, राइट। यहाँ पे यूज़र लेके और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेटा से यूज़र फेच कर लेंगे, और यूज़र हमारे पास है कॉन्स्ट, और जो भी वैल्यू हमको फेच करनी हो तो उसको हम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे नेम कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्या है हमारे पास, सिटी है राइट, सिटी किसके अंदर है, एड्रेस के अंदर। सो एड्रेस करके ऐसे सिटी भी प्रिंट करा सकते हो ऐसे, उसके बाद किसके अंदर है, यूज़र के अंदर, राइट। ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। यानी तो हम लोग ऐसे करेंगे इसको, यहाँ पे आ रहे तो नहीं रह गया, जेसन ऑब्जेक्ट है राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करके जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखे नेम है। नेम किसका पार्ट है, हमारा नेम क्या है, यूज़र का पार्ट है, यूज़र हम लोग प्रिंट किया, और मान लो मैं इसको भी डिलीट नहीं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। एरे क्या है हमारा, एरे एड्रेस, इस एड्रेस एक ही तरह से जेसन है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको फिर प्रिंट कराना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली कांस्ट इन्फो करके फिर से प्रिंट करा के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, नेम इज कर्ली ब्रेसेस डॉलर नेम, और ये क्या रहेगा, बैक टिक रहेगा, ओके। मैं इसको लगाना भूल गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं रहेगी क्योंकि टेम्पलेट लिस्टर्स कम्युनिटी नेम एंड आई एम फ्रॉम मे बी जो सिटी, ओके, डॉलर सिटी। मैं खाली इसको कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा बेसिकली। इस तरह भी कर सकते हैं, और हम लोग जो ऊपर है उसको भी कर सकते हैं, राइट। सो इन्फो डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसका वैल्यू देख लूँ अभी तो
और फिर यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो गया, आई एम फ्रॉम अनडिफाइंड होगा, सिटी की वैल्यू नहीं आ रही, सिटी तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ है एड्रेस का, राइट। सो अगर सिटी निकालना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, एड्रेस यूज़र से लेके हमको एड्रेस की वैल्यू फेच करनी में पड़ेगी पहले, उसके बाद एड्रेस के अंदर ये है, राइट। सो अपन को क्या करना पड़ेगा, लेट मी जंप हियर। कौन गया हमारा डिटेल्स, एड्रेस कॉलन, तो हम देखते हैं पे। सो अभी हमारा एड्रेस कॉलन सिटी हो गया, तो हमारे पास अभी जो डेटा था हमारे पास आ गया। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास अभी एंट्री आ गई, क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्टली सिटी प्रिंट करा, लेकिन सिटी किसका पार्ट है, अभी सिटी एड्रेस का पार्ट है, राइट। सो डायरेक्टली हम लोग सिटी को ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं प्रिंट करा पाते, हमको पहले इसको एड्रेस करना होगा, पहले नेस्टेड ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना होगा, उसके बाद हम लोग करा सकते हैं। ओके, सो एक तरह से हो गया, क्या हो गया कि टेम्पलेट एड्रेस का यूज़ करके हमने मतलब एक हमारा रियल टाइम का जो एग्जांपल है उसको भी लेके हम लोग प्रिंट कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।